देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। लगंटा बाबा की समाधि सांप्रदायिक सौहार्द को प्रदर्शित करता है। पौष पूर्णिमा समाधि पर्व पर विशेष जगत गुरु वामदेव लंगेश्वरी बाबा और लगंटा बाबा के नाम से अपने भक्तों के बीच ख्यात कालजयी संत और जीवात्माओं के महान साधक लगंटा बाबा की समाधि सांप्रदायिक सौहार्द का बुलंद मरकज के रूप में विख्यात है। यही वजह है कि यहाँ सभी धर्म व संप्रदाय के श्रद्धालु चादर पोशी करते हैं और मदद मांगते हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर जमुआ देवघर मुख्य मार्ग के ठीक किनारे खरडीहा स्थित पवित्र उसरी नदी के तट पर स्थित संत लगंटा बाबा की समाधि पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पर बाबा के समाधि दिवस पौष पूर्णिमा के दिन चादरपोशी के लिए खरडीहा में बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। बताया जाता है कि बाबा ने वर्ष 1910 के पौष पूर्णिमा को समाधि ली थी। तब से प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ समाधि पर्व का आयोजन कर भंडारा और लंगर चलाकर बाबा की समाधि पर चढ़े चादर, कंबल आदि का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जाता है। लंगड़िया बाबा हुआ। कितना दिन से यहाँ है? 2003 से है। क्या श्रद्धा है? श्रद्धा जो आते हैं भक्त श्रद्धालु जो मनोकामना करते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से आते हैं, आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता। आपका घर किधर है? MP मध्य प्रदेश। और बाबा के बारे में क्या जानते हैं? बाबा के बारे में बाबा की तो महिमा अपार है भाई। है बाबा के लिए पूछ रहे तो बाबा नागा साधु के नागा साधु के साथ देवघर जा रहे तो बाबा यहीं रुक गए भोलेनाथ के मंदिर के उधर तो रहने लगे। तो फिर इतनी आबादी नहीं थी, 2-4-10 गए अपने खाड़िया वासी, चलिए बाबा आप इधर रही। तो थाने में बाबा रहने लगे। ये लगंटा बाबा का क्षेत्र है जिसे खरडिया के नाम से जाना जाता है और ये उसरी नदी के किनारे है। यहाँ पे एक अजीब है, गंगा जमनी का तहजीब जो होता है देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम का अजीब संगम होता है। यहाँ हर जाति हर बिरादरी के लोग आते हैं, कोई जात पात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी संस्था में कोई पद नहीं है। यहाँ पे जो भी सब बाबा का भक्त और सेवेदार हैं। बहुत सारे संस्था में मिलते नहीं, कोई पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोई मैं ये पद हूँ मेरा वो पद है। यहाँ पे कोई नहीं, सारे भक्त आते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं बाबा का, लेकिन यहाँ सब सेवादार के रूप में आते हैं और सेवा करते हैं और सेवा करके जो बन पड़ता है बाबा के प्रति समर्पित कर जाते हैं। ये भंडारा जो यहाँ पे चलता है शुद्ध देसी घी का, लेकिन ये भंडारा कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे आते हैं, आज तक इनका कोई अता पता नहीं। और भंडारा यानी इस क्षेत्र में इस बाबा का जो परिसर में जो भी कुछ होता है वो बाबा के मर्जी से ही होता है। कोई अगर चाह लेगा कि हम अपने मन से कुछ कर ले, वो नहीं हो सकता। बाबा जो चाहेंगे वही होगा और जिनसे जो बाबा चाहेंगे वही होगा। तो इनमें कहना है कि आज़ादी के पूर्व नागा साधुओं का एक मंडली यहाँ से जा रही थी। इसमें बाबा यहाँ पे रुक गए, जिस समय खरडिया परगना के रूप में जाना जाता था। बाबा धूमी लगा के रख गए। नागा साधुओं के मंडली में एक थे। कई बार पूछा गया बाबा आपका नाम क्या है, तो बोला लिख ले गंगा की धार। तो उस टाइम यहाँ पे जो थाना प्रभारी मर्डन हुआ करते थे, उनको लगा कि बाबा आप यहाँ से हट जाओ, ये थाना परिसर है। बोला मैं तो रहूँगा लेकिन तू हट जाएगा। और कुछ दिन बाद ही यहाँ से थाना उठ के जमुआ चला गया, एक बेंगाबाद चला गया, एक देवरी चला गया। और बाबा उसी दिन से यहाँ पे, कभी बाबा यहाँ पे है तो कभी बाबा को कब्रिस्तान में देखा जाता था, कभी बाबा को मजार पे देखा जाता था। बाबा कब कहाँ कैसे जाते थे ये कोई देख नहीं पाते थे। और बाबा यूं ही पड़े रहते थे। कोई कुछ ला के दिए तो बाबा का एक नीम का पेड़ है जहाँ पे बाबा समाधि कर बैठा करते थे, बगल में एक कुआं है, उसमें ला के बाबा डाल देते थे। और उनका एक ही बानी था, ठंडी का रो महाराज शब सत्य है। और इस तरह बाबा पौष पूर्णिमा 1910 में समाधि में लीन हुए। जब यहाँ पे लाया गया, हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ, तो लोग कहते हैं जब उठाएगा तो वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ फूलों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, जिसे फिर इसी जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसी समाधि गर्भगृह है, बाबा का ही समाधिस्थ हुआ। और 1910 से पुष पूर्णिमा से आज तक बाबा का चलता रहा। 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। पूर्णिमा के एक दिन पहले, एक दिन बाद। पूर्णिमा के एक दिन पहले शुद्ध देसी घी का प्रसाद वगैरह बनता है। पूर्णिमा के दिन लंगर चलाते हैं। सिर्फ झारखंड नहीं, कई स्टेट हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग इनके भक्त हैं। और वो आते हैं उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
लंगर चलता है, लोगों को बैठा के प्रसाद दिया जाता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें G60 न्यूज झारखंड के साथ। नमस्कार।